186वां दिन। पुराने अहदनामा में से आज की तिलावत। दूसरा सलातीन उसका 10वां बाब, पहली आयत से लेकर 11वें बाब की 21वीं आयत तक। और सामरिया में अखयाब के 70 बेटे थे। सो याहू ने सामरिया में यजराइल के अमीरों यानी बुजुर्गों के पास और उनके पास जो अखयाब के बेटों के पालने वाले थे खत लिख भेजे कि जिस हाल तुम्हारे आका के बेटे तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे पास रथ और घोड़े और फसीलदार शहर भी और हथियार भी हैं, सो इस खत के पहुंचते ही तुम अपने आका के बेटों में सबसे अच्छे और लायक को चुनकर उसे उसके बाप के तख्त पर बिठाओ और अपने आका के घराने के लिए जंग करो। लेकिन वो निहायत हरासा हुए और कहने लगे, देखो 2 बादशाह तो उसका मुकाबला ना कर सके, बस हम क्यों कर सकेंगे। सो महल के दीवान ने और शहर के हाकिम ने और बुजुर्गों ने भी और लड़कों के पालने वालों ने याहू को कहला भेजा, हम सब तेरे खादिम हैं और जो कुछ तू फरमाएगा वो हम सब करेंगे। हम किसी को बादशाह नहीं बनाएंगे, जो कुछ तेरी नजर में अच्छा हो सो कर। तब उसने दूसरी बार एक खत उनको लिख भेजा कि अगर तुम मेरी तरफ हो और मेरी बात मानना चाहते हो तो अपने आका के बेटों के सर उतार कर कल यजराइल में इसी वक्त मेरे पास आ जाओ। उस वक्त शहजादे जो 70 आदमी थे शहर के उन बड़े आदमियों के साथ थे जो उनके पालने वाले थे। सो जब ये नामा उनके पास आया तो उन्होंने शहजादों को लेकर उनको यानी उन 70 आदमियों को कत्ल किया और उनके साथ टोकरों में रखकर उनको उसके पास यजराइल में भेज दिया। तब एक कासिद ने आकर उसे खबर दी कि वो शहजादों के सर लाए हैं। उसने कहा कि तुम शहर के फाटक के मदखल पर उनकी 2 ढेरियां लगाकर कल सुबह तक रहने दो। और सुबह को ऐसा हुआ कि वो निकलकर खड़ा हुआ और सब लोगों से कहने लगा, तुम तो रास्त हो। देखो मैंने तो अपने आका के बरखिलाफ बंदिश बांधी और उसे मारा, पर इन सबों को किसने मारा। सो अब जान लो कि खुदावंद के उस सुख्न में से जिसे खुदावंद ने अखयाब के घराने के हक में फरमाया कोई बात खाक में नहीं मिलेगी, क्योंकि खुदावंद ने जो कुछ अपने बंदा एलिया की मार्फत फरमाया था उसे पूरा किया। सो याहू ने उन सबको जो अखयाब के घराने से यजराइल में बच रहे थे और उसके सब बड़े बड़े आदमियों और मुकर्रब दोस्तों और काहिनों को कत्ल किया, यहां तक कि उसने उसके किसी आदमी को बाकी ना छोड़ा। फिर वो उठकर रवाना हुआ और सामरिया को चला और रास्ता में गदड़ियों के बाल कुतरने के घर तक पहुंचा ही था कि याहू को शाह यहूदा अक्सिया के भाई मिल गए। उसने पूछा कि तुम कौन हो। उन्होंने कहा, हम अक्सिया के भाई हैं और हम जाते हैं कि बादशाह के बेटों और मलका के बेटों को सलाम करें। तब उसने कहा कि उनको जीता पकड़ लो। सो उन्होंने उनको जीता पकड़ लिया और उनको जो 42 आदमी थे बाल कुतरने के घर के हौज पर कत्ल किया। उसने उनमें से एक को भी ना छोड़ा। फिर जब वो वहां से रुखसत हुआ तो यहोनादाब बिन रिकाब जो उसके इस्तकबाल को आ रहा था उसे मिला। तब उसने उसे सलाम किया और उससे कहा, क्या तेरा दिल ठीक है जैसा मेरा दिल तेरे दिल के साथ है। यहोनादाब ने जवाब दिया कि है। सो उसने कहा, अगर ऐसा है तो अपना हाथ मुझे दे। सो उसने उसे अपना हाथ दिया और उसने उसे रथ में अपने साथ बिठा लिया और कहा, मेरे साथ चल और मेरी गैरत को जो खुदावंद के लिए है देख। सो उन्होंने उसे उसके साथ रथ पर सवार कराया और जब वो सामरिया में पहुंचा तो अखयाब के सब बाकी लोगों को जो सामरिया में थे कत्ल किया, यहां तक कि उसने जैसा खुदावंद ने एलिया से कहा था उसको नेस्तो नाबूद कर दिया। फिर याहू ने सब लोगों को फराहम किया
اور ان سے کہا کہ اخیاب نے بال کی تھوڑی پرستش کی، یاہو اس کی بہت ہی پرستش کرے گا۔ سو اب تم بال کے سب نبیوں اور اس کے سب پوجنے والوں اور سب پجاریوں کو میرے پاس بلا لاؤ، ان میں سے کوئی غیر حاضر نہ رہے، کیونکہ مجھے بال کے لیے بڑی قربانی کرنا ہے۔ سو جو کوئی غیر حاضر رہے وہ جیتا نہ بچے گا۔ پر یاہو نے اس غرض سے کہ بال کے پوجنے والوں کو نیست کر دے یہ ہیلا نکالا تھا۔ اور یاہو نے کہا کہ بال کے لیے ایک خاص عید کی تقدیس کرو۔ سو انہوں نے اس کی منادی کر دی، اور یاہو نے سارے اسرائیل میں لوگ بھیجے، اور بال کے سب پوجنے والے آئے، یہاں تک کہ ایک شخص بھی ایسا نہ تھا جو نہ آیا ہو، اور وہ بال کے مندر میں داخل ہوئے، اور بال کا مندر اس سرے سے اس سرے تک بھر گیا۔ پھر اس نے اس کو جو توشہ خانہ پر مقرر تھا حکم کیا کہ بال کے سب پوجنے والوں کے لیے لباس نکال لا۔ سو وہ ان کے لیے لباس نکال لایا۔ تب یاہو اور یہوناداب بن رکاب بال کے مندر کے اندر گئے، اور اس نے بال کے پوجنے والوں سے کہا کہ تفتیش کرو اور دیکھ لو کہ یہاں تمہارے ساتھ خداوند کے خادموں میں سے کوئی نہ ہو، فقط بال ہی کے پوجنے والے ہوں۔ اور وہ ذبیحے اور سوختنی قربانیاں گزراننے کو اندر گئے، اور یاہو نے باہر 80 جوان مقرر کر دیے اور کہا کہ اگر کوئی ان لوگوں میں سے جن کو میں تمہارے ہاتھ میں کر دوں نکل بھاگے تو چھوڑنے والے کی جان اس کی جان کے بدلے جائے گی۔ اور جب وہ سوختنی قربانی چڑھا چکا تو یاہو نے پہرے والوں اور سرداروں سے کہا کہ گھس جاؤ اور ان کو قتل کرو، ایک بھی نکلنے نہ پائے۔ چنانچہ انہوں نے ان کو تہو تیگ کیا، اور پہرے والوں اور سرداروں نے ان کو باہر پھینک دیا، اور بال کے مندر کے شہر کو گئے، اور انہوں نے بال کے مندر کے ستونوں کو باہر نکال کر ان کو آگ میں جلایا، اور بال کے ستون کو چکنا چور کیا، اور بال کا مندر ڈھا کر اسے سنداس بنا دیا، جیسا آج تک ہے۔ یوں یاہو نے بال کو اسرائیل کے درمیان سے نیست و نابود کر دیا۔ تو بھی نبات کے بیٹے یربعام کے گناہوں سے جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا یاہو باز نہ آیا، یعنی اس نے سونے کے بچڑوں کو ماننے سے جو بیتیل اور دان میں تھے کنارہ کشی نہ کی۔ اور خداوند نے یاہو سے کہا، چونکہ تو نے یہ نیکی کی ہے کہ جو کچھ میری نظر میں بھلا تھا اسے انجام دیا ہے، اور اخیاب کے گھرانے سے میری مرضی کے مطابق برتاؤ کیا ہے، اس لیے تیرے بیٹے چوتھی پشت تک اسرائیل کے تخت پر بیٹھیں گے۔ پر یاہو نے خداوند اسرائیل کے خدا کی شریعت پر اپنے سارے دل سے چلنے کی فکر نہ کی۔ وہ یربعام کے گناہوں سے جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا الگ نہ ہوا۔ ان دنوں خداوند اسرائیل کو گھٹانے لگا، اور حزائیل نے ان کو اسرائیل کی سب سرحدوں میں مارا، یعنی یردن سے لے کر مشرق کی طرف جلاد کے سارے ملک میں، اور جدیوں اور روبنیوں اور منسیوں کو ارویر سے جو وادی ارنون میں ہے، یعنی جلاد اور بسن کو بھی۔ اور یاہو کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا اور اس کی ساری قوت کا بیان، سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور یاہو اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور انہوں نے اسے سامریا میں دفن کیا، اور اس کا بیٹا یہو آخز اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اور وہ عرصہ جس میں یاہو نے سامریا میں بنی اسرائیل پر سلطنت کی 28 برس کا تھا۔ دوسرا سلاطین اس کا 11واں باب۔ جب اکسیا کی ماں اتلیہ نے دیکھا کہ اس کا بیٹا مر گیا، تب اس نے اٹھ کر بادشاہ کی ساری نسل کو نابود کیا۔ پر یورام بادشاہ کی بیٹی یہوشبا نے جو اکسیا کی بہن تھی اکسیا کے بیٹے یواس کو لیا، اور اسے ان شہزادوں سے جو قتل ہوئے چپکے سے جدا کیا،
और उसे उसकी ददा समेत बिस्तरों की कोठरी में कर दिया और उन्होंने उसे अतलिया से छुपाए रखा। वो मारा ना गया और वो उसके साथ खुदावंद के घर में 6 बरस तक छुपा रहा और अतलिया मुल्क में सल्तनत करती रही। और 7वें बरस यहोयदा ने कारियों और पहरे वालों को 100 के सरदारों को बुला भेजा और उनको खुदावंद के घर में अपने पास लाकर उनसे अहदो पैमान किया और खुदावंद के घर में उनको कसम खिलाई और बादशाह के बेटे को उनको दिखाया। और उसने उनको ये हुक्म दिया कि तुम ये काम करना कि तुम जो सब्बत को यहां आते हो सो तुम में से 1/3 आदमी बादशाह के कसर के पहरे पर रहें और 1/3 सूर नाम फाटक पर रहें और 1/3 उस फाटक पर हों जो पहरे वालों के पीछे है। यूं तुम महल की निगहबानी करना और लोगों को रोके रहना। और तुम्हारे 2 जत्थे यानी सब जो सब्बत के दिन बाहर निकलते हैं वो बादशाह के आसपास होकर खुदावंद के घर की निगहबानी करें। और तुम अपने अपने हथियार हाथ में लिए हुए बादशाह को चारों तरफ से घेरे रहना और जो कोई सफों के अंदर चला आए वो कत्ल कर दिया जाए। और तुम बादशाह के बाहर जाते और अंदर आते वक्त उसके साथ साथ रहना। चुनांचे 100 के सरदारों ने जैसा यहोयदा काहिन ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही सब कुछ किया और उनमें से हर एक ने अपने आदमियों को जिनकी सब्बत के दिन अंदर आने की बारी थी मां उन लोगों के जिनकी सब्बत के दिन बाहर निकलने की बारी थी लिया और यहोयदा काहिन के पास आए। और काहिन ने दाऊद बादशाह की बर्चियां और सिपरें जो खुदावंद के घर में थीं 100 के सरदारों को दी। और पहरे वाले अपने अपने हथियार हाथ में लिए हुए हैकल के दाहिने पहलू से निकलकर बाएं पहलू तक मज़बा और हैकल के बराबर बराबर बादशाह के गिरदा गिर्द खड़े हो गए। फिर उसने शहजादा को बाहर लाकर उस पर ताज रखा और शहादत नामा उसे दिया और उन्होंने उसे बादशाह बनाया और उसे मसा किया और उन्होंने तालियां बजाईं और कहा बादशाह जीता रहे। जब अतलिया ने पहरे वालों और लोगों का गुल सुना तो वो उन लोगों के पास खुदावंद की हैकल में गई और देखा कि बादशाह दस्तूर के मुताबिक सतून के करीब खड़ा है और उसके पास ही सरदार और नरसिंगे हैं और ममलकत के सब लोग खुश हैं और नरसिंगे फूंक रहे हैं। तब अतलिया ने अपने कपड़े फाड़े और चिल्लाई गदर है गदर। तब यहोयदा काहिन ने 100 के सरदारों को जो लश्कर के ऊपर थे ये हुक्म दिया कि उसको सफों के बीच करके बाहर निकाल ले जाओ और जो कोई उसके पीछे चले उसको तलवार से कत्ल कर दो, क्योंकि काहिन ने कहा कि वो खुदावंद के घर के अंदर कत्ल ना की जाए। तब उन्होंने उसके लिए रास्ता छोड़ दिया और वो उस राह से गई जिससे घोड़े बादशाह के कसर में दाखिल होते थे और वहीं कत्ल हुई। और यहोयदा ने खुदावंद के और बादशाह और लोगों के दरमियान एक अहद बांधा ताकि वो खुदावंद के लोग हों और बादशाह और लोगों के दरमियान भी अहद बांधा। और ममलकत के सब लोग बाल के मंदिर में गए और उसे ढाया और उन्होंने उसके मस्पों और मूर्तों को बिल्कुल चकनाचूर किया और बाल के पुजारी मत्तान को मस्पों के सामने कत्ल किया। और काहिन ने खुदावंद के घर के लिए सरदारों को मुकर्रर किया और उसने 100 के सरदारों और कारियों और पहरे वालों और अहले ममलकत को लिया और वो बादशाह को खुदावंद के घर से उतार लाए और पहरे वालों के फाटक की राह से बादशाह के कसर में आए और उसने बादशाहों के तख्त पर जुलूस फरमाया और ममलकत के सब लोग खुश हुए और शहर में अमन हो गया और उन्होंने अतलिया को बादशाह के कसर के पास तलवार से कत्ल किया। और जब यहोवा सल्तनत करने लगा
تو 7 برس کا تھا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔